हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज मेरे सामने टीवीएस का विक्टर 3 वॉल्व वाला गाड़ी यहाँ मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे। मैं भी आपको पास से भी दिखा दूंगा। पहले एक बार मैं बता देता हूँ, मैंने इस गाड़ी का इंजन पूरा खोला है ओवरऑल करने के लिए, और मैं भी आपको रीडिंग भी दिखाऊंगा कितने किलोमीटर ये गाड़ी चली है। और ऐसी कंडीशन बहुत ही कम इंजन्स में देखने को मिलती है, और यहाँ कहें कि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में इसका इंजन है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, इसके रीज़न को एक बार समझेंगे, और ऐसा किन किन कारणों से हो सकता है, और क्या ग्राहक की इसमें मिस्टेक रही, क्या ग्राहक की गलती इसके अंदर रही, या इस तरह इतना ज़्यादा इसको गंदा या इतना ख़राब कंडीशन में इंजन को पहुंचना पड़ा। तो मैं एक बार किलोमीटर रीडिंग दिखाऊंगा, गाड़ी का एक बार दिखा देता हूँ पूरा, ताकि आप अच्छे समझ पाएंगे। फिर मैं जो मेरा मकसद है कि इस इंजन के ऊपर क्या है, और कोशिश करूँगा कि इसका पूरा इंजन का रीबिल्ड भी आपको दिखा पाऊँ। अगर पॉसिबल हुआ, बहुत बड़ी अगर वीडियो नहीं बनी तो उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी जो वीडियो है वो टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आती हैं, जो भी वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, और जितना मेरा नॉलेज है बेस्ट इतने सालों का वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी यूज़फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे रेगुलर मिलती रहती है। तो एक बार मैं गाड़ी कैमरा पास में लाके गाड़ी का एक बार दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, और ये गाड़ी कौन सी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप ये मीटर रेट देख पा रहे होंगे, इसका 53,575 इसकी रीडिंग मीटर में शो करी डिस्प्ले के अंदर। 53,500 यानी कि 53,500 लगभग मीटर चला हुआ है। तो एक बार मैं वापस गाड़ी दिखा देता हूँ पास में। का विक्टर गाड़ी है, साइड कवर तो मैंने हटाया हुआ है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 वॉल्व का इसमें लोगो लगा हुआ है। और आगे से भी एक बार मैं अगर गाड़ी को दिखाता हूँ तो इस तरह की ये गाड़ी आगे से दिखाई देती है, हालांकि जिसमें यहाँ पर LED लगा होता है। BS4 वाला ये वेरिएंट है। और अब इसके बात करें ओवरऑल कंडीशन की, तो गाड़ी यूँ देखने में बड़ी ठीक ठाक दिख रही, ख़राब चीज़ नहीं, बट इंजन के अंदर बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब इसकी की हुई है। यह हो गई है, ये बोल सकते हैं आप। एक एक पार्ट का मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने गंदी स्थिति में ये पार्ट है। तो शुरुआत करता हूँ। आपके सामने एक क्लच प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स हैं, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इस पर लाइनिंग्स बनी हुई है। ये लाइनिंग इसलिए आती है क्योंकि ऑयल बिल्कुल नहीं होने की वजह से इंजन में, या ख़राब ऑयल होने की वजह से ऑयल का लेवल जो ग्लेजी हो गया, पूरा ऑयल कम हो गया। ऐसी कंडीशन में सारे एमरी पार्टिकल और गंदगी सारी इसके साथ चलती रही, और ये आप क्लियरली देख पाएंगे गाड़ी में ऑयल नहीं होने की वजह से ये चीज़ बिल्कुल सूखा ही पड़ा है। ये यहाँ पर ऑयल का लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, यानी कि 100 ml से भी कम ऑयल हो गया था, और ग्राहक गाड़ी को चलाते रहे। और आप एक चीज़ और साइन समझ पाएंगे, गाड़ी का कोई भी पार्ट होता है, ये ब्राउनिश कलर जो हो गया है, तांबे जैसा कलर, इसका मतलब ये होता है किसी भी पार्ट के ऊपर कि आपकी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो चुकी है। इसका एल्यूमिनियम का जो कलर होता है एक्चुअली वो सभी को पता है कि इसका वाइट कलर होता है, हल्का हल्का ये गोल्डन हो रहा है। एक्चुअली गोल्डन का मतलब है कि आपके शुरुआत, जब गाड़ी की ओवरहीटिंग की शुरुआत होती है किसी भी पार्ट की, तो एल्यूमिनियम के जो पार्ट है वो पहले गोल्डन यानी सुनहरे कलर में बदल जाते हैं इस तरह से। तो ये वाला जो एरिया है ये कम गर्म हुआ है एक्चुअली, इसलिए ये गोल्डन स्थिति में है। बट इसी पार्ट का दूसरा वाला जो एरिया है ये पूरा ब्लैक और ब्राउनिश यानी कि तांबे का कलर का हो गया, कॉपर कलर का। इसका मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी ओवर हीट हुई है। ओवर हीट होने का रीज़न जो है, क्लच प्लेट इसकी ख़राब थी, ऑयल लेवल नहीं था गाड़ी के अंदर, इतनी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्रैंकेस के अंदर जो ऑयल पंप है। ऑयल पंप तो चल रहा है, लेकिन इसमें ऑयल नहीं होगा तो ऑयल पंप भी क्या करेगा बेचारा। ऑयल सप्लाई नहीं होने की वजह से पहले इसका जो पिस्टन है, रिंग पिस्टन वो सीज हो गया, पिस्टन ख़राब हो गया इसका। उसकी वजह से गाड़ी का जो ऑयल है इंजन का वो स्मोकिंग होके बाहर निकलता रहा, और गाड़ी में एक टाइम ऐसा आया कि इंजन की ये स्थिति पहुंच गई कि जो कि क्लच के हब्स और क्लच के सेंटर्स जो होते हैं एक्चुअली, डिस्क फ्रिक्शन जिसको बोला जाता है आम भाषा में, अपन इसको मैकेनिक भाई मेरे इसको क्लच का सेंटर बोलते हैं, 4 टांग 3 टांग ऐसा बोलते हैं, जैसा आप समझना चाहो। मैं कुल मिला के इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये आप क्लियरली समझ रहे होंगे। और मैं कोशिश करता हूँ सारी जो सही नाम है, सही लैंग्वेज है पार्ट की, वो आप तक पहुँचा पाऊँ दोस्तों। तो आप जो समझना चाहें समझें, लेकिन मेरा मकसद केवल इतना है कि मैं सही नाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो ये आप लाइनिंग देख रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लाइनिंग्स बनी हुई है, पूरा वॉर्न आउट हो चुका है। वॉर्न आउट का मतलब होता है अंग्रेजी में घिस चुका है, तो ये घिस चुका है पूरे पूरा। आपकी भाषा में अगर बात करूँ, सेम ये कंडीशन इस वाले पार्ट की हो रखी है इसकी, जो कि पूरा जिस एरिया में क्लच प्लेट्स वर्किंग करती है, ये देखो ये पूरा कट गया यहाँ से, ये कटा हुआ पोजीशन है इसका। और सेम यही मार्क आप इस क्लच प्लेट पर भी देख पा रहे होंगे, इनके ऊपर भी आप देखेंगे तो इसी तरह के गोल लाइनिंग वाले मार्क जो इसके ऊपर हैं, ये वाले सीधी लाइनिंग वाले, वही मार्क इसके ऊपर भी बने हुए हैं। तो ये बिना ऑयल होने की वजह से हुआ। आप इसका हाउसिंग कलच देखिए, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ग्लेजी और ये डस्ट पार्टिकल्स और इतनी जमी हुई है कि इसमें ऑयल नहीं होने की वजह से सारा ये काम ख़राब हुआ दोस्तों। उसके बाद आप लेफ़्ट साइड का क्रैंकेस भी इसका देख लीजिए, जो कि इतना ज़्यादा अंदर से ख़राब स्थिति में है। अगर मैं इसको रगड़ रहा हूँ तब जाके कहीं हल्का सा
वाइट स्पॉट जो होता है क्रैंककेस का एक्चुअल कलर वो निकल के आ रहा है इतना रगड़ने के बाद। यहाँ दिखाओ थोड़ा, ये आप देखिए इतना रगड़ा मैंने इसको रब किया यहाँ पे जाके बहुत देर तक, तब जाके इतना वाइट। इस तरह से भी ज़्यादा साफ़ ये क्रैंककेस होने चाहिए इंजन के अंदर, तभी आपकी इंजन की लाइफ रहती है दोस्तों। तो मैं एक बार इसको बढ़िया वॉश करूँगा, वॉश करके भी आपको दिखाऊँगा। आप अभी फ़र्क देख लीजिए दोनों क्रैंककेस किस तरह के हैं दोनों साइड से, और जब मैं इसकी वॉशिंग कर दूंगा प्रॉपर्ली तब भी आप एक बार देखना कि किस तरह से वॉश करके इंजन को फिट करना होता है ताकि लॉन्ग लाइफ चले ये गाड़ी। और उसके बाद बात करें इसके कवर क्लच की, तो ये भी बड़ी गंदी स्थिति में देखिए आप इसके अंदर है, ये पूरा ग्लेजी सा हो गया, ग्लेजीनेस आ गई पूरी। ऑयल टाइम पे रिप्लेस नहीं हुआ या अच्छी क्वालिटी का ऑयल नहीं होने की वजह से दोस्तों ऐसी गलती होती। मेनली जो मुझे समझ में आ रहा है इस गाड़ी के बात को लेके, तो वो ये रहा दोस्तों, उसकी गाड़ी की पहले क्लच प्लेट्स ख़राब हो गई, बट कस्टमर को शायद टाइम नहीं होगा या उसको नॉलेज नहीं होगी, वो गाड़ी को चलाते रहे और एक टाइम ऐसा आया कि जितनी भी क्लच प्लेट की जो एमरी होती है, क्लच हब की, क्लच सैम्प की जो एमरी होती है, एल्यूमिनियम के जो पार्ट होते हैं पार्टिकल, वो ऑयल में मिक्स हो गए। और ऑयल में जब वो मिक्स होते हैं तो जो भी उसके कण होते हैं लोहे के, वो जहाँ जहाँ ऑयल आपका सर्कुलेट करता है, जहाँ जहाँ आपका ऑयल घूमता है, उसमें पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, ऑयल पंप हो गया, उन सभी जगहों पर ऑयल घूमता रहा और सभी जगह एमरी पहुँचती रही, तो उन सब पुर्जों को इसने घिस दिया और काट दिया। उसकी वजह से पिस्टन लूज हुआ और धुआं देना गाड़ी ने चालू कर दिया। फिर गाड़ी ऑयल खाना लगी, ऑयल कंजप्शन बढ़ गया गाड़ी का, फिर भी ग्राहक ने ध्यान नहीं दिया और चलाते चलाते ऐसी कंडीशन में इंजन पहुंच गया अब कि बिल्कुल चल नहीं पाया। इसका एक दूसरा उदाहरण ये भी है दोस्तों कि इसकी जो स्टेनर होती है, ऑयल की होती है स्टेनर, जो कि ऑयल ड्रेन बोल्ट में लगी होती है नीचे की तरफ, जहाँ अपन ऑयल चेंज करते हैं इस तरह पर, यहाँ ये फिट होती है इस एरिया में, यहाँ पर जो कि आप सामने देख रहे हैं सारी एमरी जो भी होती है इंजन की, और यही एरिया होता है दूसरी तरफ जो ऑयल पंप को ऑयल सप्लाई करता है। तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट और गंदगी है, इसको हर सर्विस में खोल के साफ़ किया जाना चाहिए दोस्तों। ये खुल सकता है इस तरह से, आप देख शायद बहुत सारे मैकेनिक भाई मेरे जानते भी होंगे, इस तरह से खोल के इसको साफ़ करना होता है दोस्तों। इसके अंदर देखिए आप कितना डस्ट और गंदगी भरी हुई है, ये देखिए इसके सारे जो होल हैं वो सारे चौक हो चुके हैं। जो इसके स्पेस होता है हवा ऑयल सप्लाई का, जाली जो होती है पूरी, वो पूरी की पूरी बंद हो चुकी है। जो बारी बारी इसके होल हैं वो सारे बंद है गंदगी की वजह से। तो इस तरह इसको खोल के हर बार साफ़ करना चाहिए दोस्तों। ये देखिए आप कितनी गंदी स्थिति में ये है, दोनों को मैं अपने हाथ में लेकर भी दिखा देता हूँ। देखिए मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ कि ऑयल स्टेनर है, ऑयल की जाली भी इसको बोलते हैं। इसको हमेशा साफ़ करना चाहिए जब भी आप सर्विस करें, अगर पॉसिबल हो तो अल्टरनेट सर्विस पे, यानी कि एक सर्विस के बाद एक सर्विस पे अगर इसका ऑयल का ये जाली और ये सेंट्रीफ्यूगली जो होता है, जिसको मैं पहले अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ, उसके बारे में डिटेल से आपको बता चुका हूँ कि ये क्या काम करता है और इसको किस तरह से अपन अच्छा रख सकते हैं। मैं एक पत्ती के माध्यम से भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसमें एमरी यहाँ इकट्ठी हो जाती है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सारे इसके एमरी पार्टिकल्स हैं। ये देखिए आप सारा का सारा यहाँ पर जमा होता है। जब भी स्पीड से घूमता है तो जो भी एमरी होती है, जो भी कण होते हैं मिट्टी के, इसका सेंट्रीफ्यूगली का सिस्टम होता है कि जो भी फोर्सफुली जो भी कण इसमें बारीक ऑयल के साथ इसमें कण जाएंगे, उसको जहाँ तक संभव होगा ये रोटेट घूमने की वजह से जो लोहे के दाने जो भी कण होंगे उसको साइड में फेंकेगा, यानी कि सेंटर में क्रैंक सप्लाई जो होती है इंजन के बिल्कुल बीचों बीच होती है इंजन के अंदर। और दोस्तों ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट का जो काम होता है मैं एक पहली वीडियो में पूरी बता चुका हूँ डिटेल से, फिर भी ये शॉर्टली बता देता हूँ कि क्रैंक का काम होता है जो भी इस पर मोशंस आते हैं, जो भी इस पर दबाव आता है उसको ये रोटेट करता है, गोल मोशन में उसको घुमाने का ही काम करता है, उसे क्रैंक शाफ्ट कहा जाता है दोस्तों। इसके ऊपर ये रोटर फिट इस तरह से लगा होता है, सेंट्रीफ्यूगल रोटर, जो कि क्रैंक के बीचों बीच ऑयल सप्लाई करने का काम करता है। यहाँ से जब ऑयल जाएगा तो क्रैंक के जो बिग एंड्स है वहाँ पर ऑयल सप्लाई बाहर निकलती है। तो इसके अंदर जब भी कोई एमरी या कोई लोहे का कण या बुरादा इसके अंदर आएगा तो उसको वो दूर की तरफ फेंकता है, यानी कि साइड में यहाँ आकर जम जाता है। तो हर सर्विस अल्टरनेट सर्विस पे अगर इसकी सेंट्रीफ्यूगली इसको साफ़ कर दिया, जो ऑयल की स्टेनर है जाली ये वाली, इसको अगर आप साफ़ करेंगे इस वाली जाली को, और जो इसके नीचे जो सप्लाई प्लेट होती है ऑयल कूलिंग की, इसके नीचे एक चेम्बर बना होता है इस क्लच कवर के नीचे, इसको अगर हम साफ़ कर देंगे तो ये लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि उसके लिए वो टाइम चाहिए होता है। और जो क्लच कवर का जो गैस्केट होता है ये हर बार रिप्लेस करना होता है दोस्तों। तो कभी कस्टमर उसको बियर कर पाता है, कभी नहीं कर पाता, टाइम भी देना होता है दोस्तों। तो अगर पॉसिबल है, ग्राहक चाहता है मेरी गाड़ी
आप अच्छे रखें। जो कस्टमर चाहते हैं कि मेरी गाड़ी की लॉन्ग लाइफ मिले, तो उनके लिए आप उनसे बात करके इसकी जो भी कॉस्ट आती है, ग्राहक अगर देने को रेडी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी साफ़ करने में। होता ये दोस्तों, आप भी अच्छा काम करना चाहते हो, बट कस्टमर उसकी कितनी बार वैल्यू नहीं समझता है और हमें उसका पेमेंट नहीं करना देता है, ग्राहक मैकेनिक को पेमेंट देता नहीं है, इसलिए मैकेनिक भाई जानते हुए भी ये काम नहीं करते दोस्तों। तो इसका सिलेंडर ब्लॉक है, पिस्टन इसका सीज्ड हो चुका है, तो पिस्टन को अपन रिप्लेस करेंगे क्योंकि कस्टमर की रिक्वेस्ट है कि पहली बार इसका इंजन का काम हो रहा है। तो ये कंपनी का स्टैंडर्ड साइज़ का पिस्टन है जो कि बहुत ज़्यादा इस पर ये कार्बन डिपॉजिट स्पॉट जमा हुए हैं, तो पिस्टन को रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये घिस चुका है, पूरा सर्विस लिमिट से बाहर है इसके। और क्रेंक के जो बेरिंग्स हैं, इसके दोनों बेरिंग हैं वो अपन रिप्लेस करेंगे दोस्तों, क्योंकि क्रेंक के अंदर भी यहाँ प्ले आ चुकी है, इस तरह की जो एक्सेल प्ले है वो एक बार क्रेंक के अंदर आ चुकी है, ये वाली। ये देखिए आप कितनी बार इसको हाथ में लेके ऐसे भी चेक करते हैं, सबका अपना अपना तरीका चेक करने का, बट इसका जो एक्चुअली होता है यहाँ पर दोनों साइड में बिग एंड में कितनी माइक्रोन प्ले आ गई उस पर ये डिपेंड करता है दोस्तों। तो मैं इस जगह दिखाता हूँ आपको नीचे की तरफ, ये आप देखिए इसका जो माइक्रोन गैप है। तो एक बार इस क्रेंक को चेक कराएंगे, अगर क्रेंक का पिन बेरिंग या कनेक्टिंग रेड ख़राब हो तो उसको भी रिप्लेस करवा देंगे, जो कि अवेलेबल होता है हमारे यहाँ पे, मिलता है अलग से जेन्युइन पार्ट, वो डालेंगे इसके अंदर, इंजन की पूरी सफाई करेंगे। और फिर से एक बार गाड़ी की अगर रीबिल्ड के टाइम पे अगर पॉसिबल हो तो वीडियो बनाऊंगा, ये इंजन की सफाई एक बार दिखाऊंगा, और नहीं तो गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ एक बार सुनाएंगे, क्योंकि पहले मैंने इसलिए खोल दिया, गाड़ी पूरा जाम था और मुझे स्टार्ट करते ही पता लग गया कि गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब स्थिति में है, इसीलिए डायरेक्ट मैं इंजन को ओपन कर दिया, और रात का अंधेरा भी था, इसलिए मैं सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, सारा उजाले में सब पार्ट आपको नज़र आ जाए। तो दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था मैं, इसका जो हेड है जो कि 3 वॉल्व, मैंने इस पर आपको गाड़ी पे लिखा हुआ भी दिखाया था, ये 3 वॉल्व्स हैं। एक जो है इसका ये सिंगल वॉल, जो बड़ा वाला वॉल है वो इसका एग्जॉस्ट के लिए है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला, और 2 जो वॉल हैं इसके इनटेक साइड के लिए हैं, दोनों अलग अलग गैलरी, दोनों तरफ अलग अलग स्पेस बने हुए हैं 2, ताकि जो कंबशन आए, हवा और पेट्रोल का मिश्रण जो इसके अंदर एंटर हो वो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरा बर्न हो, ताकि गाड़ी का पिकअप और माइलेज इसमें बेस्ट मिले। तो दोस्तों उसके जो वॉल्स हैं ओवर हीटिंग होने की वजह से या ऑयल नहीं होने की वजह से, मेनली ऑयल नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है दोस्तों कि इसकी जो वाल है, मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूँ तब भी ये वाल बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इसे पूरी ताकत लगाने के बाद भी कोई सा ही वाल इसका बाहर नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके जो वाल हैं, इसकी जो एंड होता है वाल का एंड, ये वाला एरिया आप देखिए, ये वाला जो एरिया जहाँ पर टैपिड एडजस्टर अपना होता है, ये एरिया ख़राब होके घिस चुका है पूरा, ऑयल नहीं होने की वजह से, और मैं चौड़ा हो चुका है, मतलब इसका जो गाइड है इसके अंदर स्टकअप हो रहा है। देखो गाइड की जो होल है उससे बड़ा इसका ऊपर वाला टॉप हो चुका है दोस्तों, इसलिए गाइड निकल नहीं पाएंगी। तो उसको जो लेथ वाला है, खैरादी का काम करने वाला, वहीं इसको निकाल पाएगा, गाइड के अंदर से निकालेंगे। और ये इसकी जो गाइड्स हैं, मुझे लग रहा है क्योंकि जब इसको निकालेंगे फोर्सफुली तो ये गाइड्स, दोनों जो गाइड्स हैं इसकी, वो भी डैमेज होने और उस पर एक लाइनिंग से बन जाएगी, क्योंकि जब से इसको निकालेंगे किसी का दबाव डाल के, तो जो गाइड्स की जो सीट्स हैं वो भी ख़राब होने का पूरा चांस है दोस्तों। तो मैं वॉल तो नहीं डालूंगा ही इसके कंडीशन के अंदर, वॉल किट मैंने इसका मंगवा लिया है ओरिजिनल पूरा जेन्यून, जिसके पार्ट नंबर भी मैं आपको अभी डिस्प्ले कर दूंगा, और पिस्टन नया डालने वाले हैं इसमें जेन्यून फर्स्ट और साइज़ का, वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। बट दोनों जो गाइड हैं इसको भी मैं चेक कराऊंगा वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद ये अटक रहा है, और इस एरिया से इसका जो वाल की जो साइज़ है वो बड़ी हो चुकी है दोस्तों, गर्म होने की वजह से, और बिना ऑयल्स की वजह से वो फैल चुका है उसका जो टॉप है पूरा। तो ये गाइड्स भी चेक कराएंगे, गाइड में अगर स्क्रैच होगा हल्का सा तो फ्यूचर में क्या होगा, वहाँ से कंप्रेसर लीक करेगा और ये लॉन्ग लाइफ काम नहीं चल पाएगा दोस्तों। तो ये गाइड भी आप हमेशा चेक करवाए कीजिए, या आप खुद अगर कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। ये गाइड जो है दोनों, वो और ये वाली गाइड, जितनी भी गाइड्स हेड के अंदर होती है, मैं हर बार ये अपनी वीडियो में बताता हूँ कि इसको आप चेक कराएं, इसको आप रिप्लेस कर दें, क्योंकि यहीं पर वॉल्व सील स्टीम लगी होती है, इसको हम वॉल्व सील बोलते हैं, स्टीम वॉल्व सील वॉल्व स्टीम जो होती है वो यहीं लगी होती है, और वो लीकेज हल्का सा भी करेंगे तो लॉन्ग टाइम ये काम नहीं चलेगा और जल्दी से इस काम को दोबारा करना पड़ सकता है दोस्तों। तो पूरा चांस है जो आपने काम किया है, इतना अच्छे से ओरिजिनल पार्ट डाला है, वो सब बेकार हो जाएगा। तो इस तरह कंडीशन। और एक देखिए, एक मैकेनिक भाई ने पता नहीं क्यों इसका हेड खोला था पहले, किसी कंप्रेशन वीक की वजह से, ग्राहक बता रहे थे कि इसका कंप्रेशन नहीं था गाड़ी में, तो हमने हेड खुलवाया था। तो उस टाइम जब हेड फिट किया तो उनको गैसकिट शायद मिला है, नहीं मिला। इस तरह की ये जो बॉन्ड होती है, सिलिकॉन बोल्ट, जो रबर की गैसकिट होती है, वो पता नहीं क्यों हर जगह लगा देते हैं मैकेनिक भाई। और ये देखिए पूरा ये जो गैलरी है, ये इस पर नहीं लगानी होती है, ये किसी और स्पेस और ऑयल का चैम्बर होता है। एक्चुअली ये वाला जो एरिया होता है ये सिलेंडर के ऊपर ही बना होता है यहाँ पर। ये देखिए आप, मैं आपको सिलेंडर हेड के ऊपर भी दिखाता हूँ। ये देखिए पूरे में से रबर का जेल से भरा हुआ है पहले। ये देखिए आप, ये
मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत होती है, और इतने हाई टेम्परेचर पे रबर का जेल काम भी नहीं करता दोस्तों। इस पर जो मेटल की जो सीट जेन्युइन गैस्केट आती है वही इस पर दोस्तों काम करती है, जो कि लगाना ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको जो फिट करूँगा उससे पहले जो जेन्युइन गैस्केट लगाने वाला हूँ उन दोनों एरिया वो भी बताऊँगा। और ये देखिए कितना नुकसान हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल सप्लाई ही नहीं पहुँच पाती है। ऐसे रबड़ की बॉन्ड भर देने से जहाँ पर ऑयल सप्लाई जानी होती है उसमें ये ऑयल सप्लाई के बीच में आकर ये रबड़ सिलिकॉन फंस जाती है और ऑयल सप्लाई गाड़ी की रुक जाती है और ग्राहक का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी गलतियाँ ना किया कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, सही काम सीखिए और अच्छा काम करके ही आप आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं फिर बाद में, दिखाता हूँ मैं आपको इसमें पार्ट और वॉल कौन सा लगाने वाला हूँ एक बार। तो दोस्तों इसका ये वॉल किट है नया, इसके अंदर आप देख रहे हैं जिसका पार्ट का नाम, पार्ट नंबर या मेंशन है N3322030, जो कि इस गाड़ी के लिए रिकमेंडेड पार्ट नंबर है। और इसका अपडेट जो रेट है वो भी लिख के दे दिया पार्ट देने वालों ने मुझे कि नया रेट है इसका। और ये इसका पिस्टन है जो कि आप देख पा रहे हैं, इसका पार्ट और नाम लिखा हुआ है किस्टन, फर्स्ट और साइज इसका पिस्टन है जो कि TVS का एकदम जेन्युइन पार्ट है। तो ये दोनों अपन लगाने वाले हैं। इस वॉल किट को मैं डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसके अंदर सभी सारी वॉल की क्वार्टर्स, वॉल की जो स्प्रिंग्स होती हैं, वॉल जो होती है वॉल की स्प्रिंग भी नहीं आती है हमेशा। ये वॉल की स्प्रिंग है, ये भी हज़ारों लाखों बार गर्म होती है, जब गाड़ी कम ऑयल में चली है इतनी गर्म हुई है और 50,000 से ऊपर चल चुकी है दोस्तों। तो स्प्रिंग की जो लेंथ होती है वो भी दब चुकी होती है, पर अपने को विजुअल नहीं होती आंखों से, इसको नापना पड़ता है वर्नियर से, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में ये ख़राब है, बदलनी चाहिए। तो ये पूरा वॉल किट और पूरी वॉल सीलें वगैरह सब कुछ इसमें एकदम जेन्युइन साथ में आई है इसके अंदर वॉल किट के साथ, वो सब मैं इसमें लगाने वाला हूँ। ये आप देख लीजिए दोस्तों, इसकी क्वार्टर वगैरह जो भी होती है सारी सब कुछ एकदम से नहीं आई पूरे किट के अंदर। किट महंगा जरूर है दोस्तों, ओरिजिनल पार्ट डालने से लाइफ रहती है इंजन की, और ग्राहक आप पे विश्वास करता है तो अच्छा काम ही कीजिए उसको। और ये इसका पिस्टन भी है इसके अंदर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पिस्टन इसमें डलने वाला है TVS का जेन्युइन, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.25 यानी कि 25 नंबर का पिस्टन है, पहला और साइज पिस्टन है। तो ये इसमें जो आप ब्लैक सा स्पॉट देख रहे हैं, ये पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। ये जो है ये मोली कोटिंग किया हुआ पिस्टन है, मोली कोटेड पिस्टन है। इस मोली कोटेड पिस्टन का फ़ायदा होता है, इसमें एक स्पेशली पदार्थ होता है मोलीबडेनियम, उसका इसमें इस्तेमाल किया जाता है मोलीबडेनियम का। उसकी वजह से जो एरिया पिस्टन के साथ संपर्क में आने वाला घिसने वाला जो एरिया होता है वो यही होता है दोस्तों। ये वाला जो होता है साइड का जो एरिया, ये टच नहीं होता कहीं पे, ये वाला और ये वाला हिस्सा ही हमेशा ब्लॉक में चिपक के चलता है बिल्कुल पास। तो यहीं ज़्यादा घिसावट के निशान आते हैं, यहीं से पिस्टन फेलियर होता है दोस्तों, यहीं से सीज होता है, नया डालना पड़ता है। तो मोलीबडेनियम का इस्तेमाल करके जो इनिशियल फेलियर, जब भी गाड़ी को अपन स्टार्ट करते हैं पहली बार ऑयल सप्लाई पहुँचने में आधा से 1 मिनट लगता है कितनी बार, और कभी कभी ऑयल कम भी होता है, तो कम से कम ऑयल सप्लाई कम भी हो आपकी गाड़ी की, तो ये वाला जो पिस्टन है ये आपका ख़राब ना हो उसके लिए मोली कोटिंग की जाती है। इसलिए ये वाले पिस्टन थोड़े महंगे आते हैं और लाइफ ज़्यादा होती है इनकी। तो ये मोली कोटेड पिस्टन है दोस्तों, आप चाहे तो ये वर्ड याद कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मोलीबडेनियम की कोटिंग होती है इस पर, मोली कोटेड पिस्टन इसको कहा जाता है दोस्तों। तो मैं एक बार चैम्बर की सारी सफाई करके सारे इंजन की उसके बाद फिर से आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों आपके सामने एकदम कंप्लीट सफाई किया हुआ इंजन रखा हुआ है, जो कि उस TVS विक्टर 3 वॉल्व वाली गाड़ी का, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कितना गंदा इंजन हो रखा है इस गाड़ी का। 3 वॉल्व वाली TVS की विक्टर गाड़ी है, इसके अंदर सारे क्रैंकेस बड़ी गंदी हालत में। एक बार मैं साफ़ करने के बाद दिखा देता हूँ। बहुत हद तक हमने इसको साफ़ किया है जहाँ तक पॉसिबल हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा ये गंदगी इसके अंदर ओवर हीट हो चुका था और बहुत टाइम तक कस्टमर चलाते रहे इसको, तो इंजन की जो एल्यूमिनियम होती है वो भी इसकी ग्लेजी हो गई पूरी। बहुत सारी जगह तो ये बहुत अच्छा साफ़ हो गया, बट बहुत सारी जगह अभी भी ये साफ़ नहीं हो पा रहा, बट कोई दिक्कत नहीं है। पूरा मैं दिखाता हूँ पास से भी, ये आप देख रहे हैं पूरा वाइट हो गया, लेकिन कुछ कुछ जगह अभी भी ये काला है। बट हालांकि जहाँ ऑयल भरा रहता है वो बिल्कुल बॉटम के अंदर वहाँ पर ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जहाँ पर ऑयल नहीं था खाली था वहाँ गर्मी की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से ये पूरा काला हो गया। ये जो ऑयल देख रहे हैं दोस्तों, ये वो ऑयल है जो हमने फ्रेश नया ऑयल डाला है गाड़ी को। चैम्बर को धोने के टाइम जब बेरिंग में डीजल या केरोसिन से अपन धोते हैं तो उसमें डीजल आता है, उसकी गंदगी साफ़ करने के बाद हवा नहीं लगानी चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, एयर कंप्रेसर की हवा बेरिंग्स पे नहीं लगानी चाहिए। और जैसे ही धो के रखते हैं नया फ्रेश ऑयल इसमें डाल देते हैं ताकि ये आवाज़ ना करे, बेरिंग वगैरह भी, सीट्स ख़राब ना हो इसके ऊपर। और आपका मैग्नेट साइड भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो चुका है चैम्बर पूरा चारों तरफ से। उसके बाद मैं दिखाना चाहूँगा आपको कवर क्लच। जी हाँ दोस्तों, इसका कवर क्लच है जो कि वो काफ़ी हद तक अच्छा साफ़ हो गया था। बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, बहुत सारा डीजल और मेहनत की इसमें आवश्यकता हुई, तो ये सारा कंप्लीट है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसके जो वॉल्स थे जो मैंने आपको बताया था, ये सारा आप देख रहे होंगे, सारा नया पार्ट इसका जेन्युइन रखा हुआ है। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच के हब और सेंटर्स,
पिस्टन किट जो मैंने बताया था आपको जेन्युइन, ये वॉल किट मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे। पिस्टन इसका जो बताया था मैंने मोलिब्डेनम वाला पिस्टन जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। साथ में दोस्तों एक ही ज़रूरी चीज़ जो मैंने जाली आपको दिखाई थी पहले, आपने देखी होगी कितनी गंदी स्थिति में थी और अब ये कितनी साफ़ स्थिति में एकदम आ चुकी है। किसी भी तरह की कोई एमरी पार्टिकल इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको, एकदम प्रॉपर क्लीन है। तो इस तरह से हमेशा ये जाली इसकी साफ़ होनी चाहिए। स्टेनलेस इसको बोलते हैं, नीचे की तरफ लगी होती है बॉटम में, जहाँ ऑयल का नट अपन रिप्लेस करने के लिए खोलते हैं। ये इसके पुराने वाले जो वॉल्स हैं वो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से इतने डैमेज हो चुके हैं, इनको यहाँ से बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। आप ही देखिए इतना होने की वजह से बोल्ट टाइट हो गए थे वाल। ये तीनों इसके पुराने वॉल्स हैं जिसकी सीट्स भी बहुत ज़्यादा कटी हुई है। इसका एक बड़ा वाला वॉल है, दोनों छोटे वाले वॉल है। अब ये वॉल तो पुराने, हालांकि इसको अपन साइड में कर देते हैं। नए वॉल एकदम आप यहाँ देख रहे हैं जो कि फ्रेश हम लगाने वाले हैं, जो कि इस किट में से निकाले गए हैं, वॉल किट के अंदर से। ये नए वॉल हैं और इसकी जो सीट होती है इस पर जो पॉलिश की जानी होती है वो भी मैं करवा के ला चुका हूँ। आप देख रहे हैं इसका जो गैस किट है जेन्युइन टीवीएस का ओरिजिनल गैस किट जो कि इस पार्ट नंबर से अवेलेबल है, वो आप देख रहे हैं। सारे सिलेंडर ब्लॉक हेड के सारे गैस किट इसके अंदर अवेलेबल है। मैं आपको पहले बाहर निकाल के दिखा देता हूँ। सब कुछ इसका गैस किट है, ये इसका सिलेंडर का गैस किट, सारा सब कुछ नया करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ तक कि इसका कॉपर का वाशर, मफलर का गैस किट वगैरह भी मैं ओरिजिनली यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ये इसका कवर क्लच का साइड का गैस किट है। ये सारे इसमें परफेक्ट हैं सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और जो ज़रूरी है दोस्तों वो ये है कि जब भी आप क्रैंक को इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने से पहले बहुत सारे मैकेनिक भाई यहाँ पेट्रोल डाल के इसको साफ़ करते हैं, लेकिन जो कि गलत है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और अब जब भी आप इस तरह से इंजन रिबिल्ड करें, फ्रेश इंजन ऑयल इसके अंदर यहाँ पर हमेशा डाल दें। इसी तरह से क्रैंक के अंदर जब गाड़ी स्टार्ट होती है और सेंट्रीफ्यूगली जो मैंने बताया आपको इसका जो वर्किंग करता है ये वाला पोर्शन, इसी तरह से ऑयल यहाँ पर जाता है क्रैंक के अंदर और यही ऑयल यहाँ से निकल के बाहर आता है और यही इंजन की लुब्रिकेशन जो सिलेंडर की वॉल्व पिस्टन के नीचे की तरफ इस जगह स्मॉल एंड जो होता है क्रैंक का, ये इसको कनेक्टिंग रोड कहा जाता है। नीचे वाला बिग एंड है, ये वाला स्मॉल एंड है। मैंने पिछली वीडियो में भी पूरी डिटेल में क्रैंक के ऊपर वीडियो बनी दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखी है तो क्रैंक के ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो देखिएगा एक बार। तो उसमें मैंने बताया कि कनेक्टिंग के अंदर नीचे वाला बिग एंड है, ऊपर वाला स्मॉल एंड है। इसके ऊपर लुब्रिकेशन, इस पिन को लुब्रिकेशन देने के लिए यहाँ इसमें होल होते हैं। यहाँ से कंटिन्यू स्प्रे होता है, ऑयल का स्प्रे होता है जो कि सिलेंडर वॉल्स उसको पूरा चिकना रखते हैं ऑयल के साथ में। और ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आप हेड की कंडीशन में देख लीजिए। इसके हेड की मैंने सफाई जो कराई है ऐसा पूरा आप देख पा रहे हैं। बहुत सारा यहाँ रेजी बॉन्ड वगैरह डाला हुआ था इसमें। एक्चुअली ऑयल की लाइन होती है, इसमें रेजी बॉन्ड वगैरह ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती। किसी तरह का कोई भी रबर जो सिलिकॉन होता है वो डालने की यहाँ जरूरत नहीं होती है। आप पूरे से इसको देखिए अच्छे से, कितना सफाई एग्जॉस्ट वाला एरिया है, वॉल वाला पूरा कितना तरीके से हम लोग क्लीन करते हैं फिट करने से पहले। एकदम नया बना के ही हम लगाते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं पूरा कि एकदम ये गाड़ी नई जैसी हो चुकी है, उसके बाद ही फिट करते हैं ताकि कस्टमर को लॉन्ग लाइफ मिले और लंबा चलता रहे दोस्तों। तो लगता है दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मुझे नहीं लगता मैं रीबिल्ड की वीडियो इसी वाले पार्ट में डाल पाऊँगा। तो अगर आपको रीबिल्ड की पूरी वीडियो भी अगर चाहिए किसी भी गाड़ी की तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो रेगुलर मेरी टेक्निकली यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए आती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आप बहुत सारे भाई मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा मोबाइल नंबर भी मांगते हैं, तो मोबाइल नंबर दोस्तों मोबाइल में दिन में केवल वीडियो के लिए यूज़ करता हूँ या फिर कोई अर्जेंट कॉल होती है उसी के लिए मोबाइल यूज़ करता हूँ। बाकी मैं रात को जब फ्री होता हूँ तब आप मैसेज करें मुझे। इंस्टाग्राम मेरी आईडी इसमें मेंशन कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी है, उस पर आप मुझे मैसेज करें, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।